जय हिंद बच्चों। सो टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज वन ऑफ द फिटजी इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक सीरीज शुरू की थी, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं मेरी, तो उसमें काफी सारे मॉड्यूल फिटजी के सॉल्व हैं। तो जो बाकी बचे हुए हैं वो मैं इन आने वाले दिन में सॉल्व कर दूंगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसमें हम आज एक्सरसाइज वन सॉल्व करेंगे। ये कुछ सवाल है एक्सरसाइज वन के। क्वेश्चंस मैं इसमें वो पिक करता हूँ जो नॉर्मली बच्चों को डाउट होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर एक टू है, एंड देन क्वेश्चन नंबर फाइव पूछते हैं, एंड देन क्वेश्चन नंबर ये पूछते हैं सेवन। तो इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप आई बिलीव आप लोगों ने कर लिए होंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू से कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, तो कंटेंट आपको पसंद आता है, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप और कंटेंट देख सकते हैं और मॉड्यूल सॉल्व वो भी देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू से। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। A negatively charged particle is placed midway between the two fixed particles having equal positive charge. तो एक दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के मिड में, बिल्कुल बीचों बीच एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया गया है। अब पहला चेक करना है इनको, क्या होगा। इफ इट इज डिस्प्लेज राइट एंगल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉजिटिव चार्जेस, मतलब अगर ए ऑप्शन में मैं इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दूं नेगेटिव, तो देखते हैं क्या होगा। ये करने से ये इसको ऐसे खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, तो कुल मिला के आपने इसको पुश तो किया ऊपर की तरफ, लेकिन फिर नेट फोर्स अगर निकालेंगे इन दोनों के वजह से, तो वही बीच में आ जाएगी, है ना। तो ये पार्टिकल ऊपर धकेला, नीचे की तरफ आने लग जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेगा वापस, तो कुछ इसके स्पीड होगी, बिकॉज इस स्पीड से गिरेगा, बिकॉज इसमें फोर्स है। अब स्पीड होगी तो नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे ही नीचे आएगा वो अब इसको ही ऊपर खींचने लग जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव को पॉजिटिव खींचते हैं। तो अभी ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, दैट मीन्स कि पार्ट जब वो ऊपर धकेलेंगे तो फोर्स पे नीचे लग जाएगी, जब नीचे आने लग जाएगा तो फोर्स ऊपर लग जाएगी। तो कुल मिला के वो इस केस में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो पहले कहा कि इट विल ऑसिलेट। सेकंड, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉजिटिव चार्जेस, मतलब अगर उसको हम पॉजिटिव चार्ज के अलोंग ही डिस्प्लेस कर दें, मतलब सेंटर से उठा के इसे किसी एक के पास कर देते हैं नेगेटिव, अब क्या होगा। अब ये करने से जो ये डिस्टेंस इनके बीच कम हो जाएगा। पहले दोनों दोनों फोर्स बराबर थी, बिकॉज डिस्टेंस बराबर था, मिड पॉइंट पे था, लेकिन इसको हमने धकेल दिया आगे की तरफ, तो ये डिस्टेंस कम हो गया, तो ये वाली फोर्स जो लगा रहा है बढ़ जाएगी। कौन बढ़ जाएगी, F1 बढ़ जाएगी। तो जिसके आप पास करेंगे वो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो उसको अपनी तरफ ही खींच लेगा वो। मतलब ये कि जहां आपने धकेला उस तरफ ही निकल जाएगा वो। तो इसको हम बोलेंगे कि इट विल मूव along the direction in which we have displaced it, तो आगे की तरफ ही भाग जाएगा वो। तो क्वेश्चन में वन का आंसर था। अब क्वेश्चन टू देखते हैं क्या कह रहा है। इज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू गिवन charges affected in any way if other charges bought in the neighborhood, मतलब अगर ये चार्जर रखे हुए Q1 Q2, इनके नेबरहुड में कि Q3 ले जाऊं, तो क्या इनके बीच की फोर्स बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी। इनके बीच में जो फोर्स है वो तो अभी वही रहेगी, कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ, ये अलग बात है कि किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स बदल जाएगी, मतलब अब फोर्स कुछ ये भी लगाएगा, कुछ ये भी लगाएगा, नेट फोर्स विल चेंज, बस जो इनकी आपस की फोर्स है दैट विल नॉट चेंज, वो यही रहेगी। ओके, थर्ड कह रहा है, इज द कोलम्बिक फोर्स बिटवीन एनी टू गिवन चार्जेस अफेक्टेड इन एनी वे इफ सम फॉरेन मटेरियल आर इंसर्टेड बिटवीन देम, मतलब कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम दो चार्ज के बीच में कोई एक मटेरियल ले आते हैं, फॉरेन, फॉरेन मतलब बाहर से ले आते हैं, तो क्या उनकी आपस की फोर्स बदल जाएगी? फिर से वही है कि उनकी आपस की फोर्स नहीं बदलेगी, नेट फोर्स बदल जाएगी, इनकी जो फोर्स है आपस में, ठीक है, वो तो वही रहेगी, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन जो किसी पे भी नेट फोर्स है, मतलब जो इस पे नेट फोर्स होगी वो बदल जाएगी, बिकॉज होता क्या है एक्चुअली, इसको हम पढ़ते हैं डायरेक्टर की प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, कि इस चार्ज को रखने से ना यहाँ पे कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स यहाँ पे कुछ और लगती है। तो वो फोर्स हमको नहीं, हम उसको निकाल सकते भी नहीं, लेकिन नेट फोर्स बदल जाएगी, इतना पता नहीं। इनकी जो आपस की फोर्स है वो बदलती नहीं, वो सिर्फ ये रहती है, सेम टू सेम। पूरे मीडियम को डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे आप, तो फोर्स अपोजली वन वन अपॉन के टाइम्स हो जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, लेकिन अभी वो फोर्स नहीं बदलती इनके आपस के बीच की।
नेट फोर्स अगर बोलता तो हाँ वी विल से कि हाँ बदल जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि ये एक वायर है, 3/4 वायर है, और ये एक इनफाइनाइट वायर है यहाँ से। तो हमको ना सेंटर पे फील्ड निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट होता है, उसको मैं वगैरह बात करता हूँ। कंसेप्ट ये है कि अगर आपने पता हो कि आपको किसी आर्क की वजह से फील्ड कितनी होती है ड्यू टू आर्क, सो ई इज इक्वल टू होता है 2 k λ/r इंटू साइन अल्फा/2। और अगर आप किसी वायर की वजह से बात करें तो वो भी एक फॉर्मूला होता है उसका फील्ड का भी। दो कंपोनेंट होते हैं, ई परपेंडिकुलर एंड देन ई पैरेलल, है ना। सो व्हाट वी हैव टू डू कि अगर हम उसमें एक क्वार्टर आर्क की वजह से फील्ड निकालते हैं, तो आपको अगर याद हो यहाँ पे आप पुट कर लें अल्फा की वैल्यू π/2 पुट कर लें, तो वो फील्ड निकल के कुछ ऐसी आती है, √2 k λ/a, है ना। और जो इनफाइनाइट वायर होता है, सेमी इनफाइनाइट, इसकी वजह से हम यहाँ फील्ड निकालते हैं, तो वो भी ये निकल के आती है √2 k λ/a, सेमी इनफाइनाइट की वजह से, मतलब कि उसके एंड पे। इसका मतलब ये बोलते हैं, एक स्टेटमेंट लिखवाते हैं, एक नोट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं कि एक क्वार्टर आर्क इज कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सेमी इनफाइनाइट वायर, क्योंकि दोनों की वजह से फील्ड सेम है, सब कुछ सेम होता है। सिमिलरली आई विल से कि अगर एक सेमी सर्कुलर वायर है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आती है वो एक पूरी इनफाइनाइट वायर के, मतलब इसके बदले अगर मैं यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर रखता तो भी यहाँ फील्ड इतनी ही आती। दैट मीन्स ये क्वार्टर आर्क इज इक्विवेलेंट टू सेमी इनफाइनाइट वायर, एंड सेमी सर्कुलर आर्क कैन इज इक्विवेलेंट टू पूरी इनफाइनाइट वायर के, तो बराबर होती है ना। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूं, जो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको इस कंसेप्ट से आप बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हैं बिगर कैलकुलेट किए। उसका मतलब ये कि एक के बाद ये तो है ही है वायर 3/4। अब जो ये वायर है इनफाइनाइट, ये एक तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर है। सो यू कैन रिप्लेस दिस वायर बाय ए क्वार्टर आर्क। आप इस वायर को एक ऐसी आर्क से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज दोनों की वजह से फील्ड सेम है सेंटर पे। सो दिस इज द, वी कैन ड्रॉ दिस फिगर, जिसको हमने दोबारा से ड्रॉ किया, तो ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो अब आपको सेंटर फील्ड निकालनी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई, अगर आप फॉर्मूले से भी कर लें, फॉर्मूला ये होता है 2 k λ/a साइन अल्फा/2। अल्फा होता है टोटल एंगल कितना है, तो टोटल एंगल तो 2 पाई है, तो दिस इज इक्वल टू 2 k λ/a साइन 2 पाई/2, तो साइन पाई दिस इज इक्वल टू 0, और नेट फील्ड सेंटर पे 0 होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। और भी अगर चाहें तो उसको कर सकते हैं, जैसे बताता हूँ आपको मैं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो इट विल बी क्लियर टू यू। ऐसे डायग्राम ऐसे दे रखा है कुछ, मान लेते हैं ये है। अभी मैंने इस वायर को रिप्लेस कर दिया एक ऐसी आर्क से। अब मैं चाहता तो मैं कुछ और भी कर सकता था इसमें, जैसे कि मैं इसमें ये कोशिश करने की कोशिश करता कि जो ये सेमी सर्कुलर वायर है ऊपर वाला, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक इनफाइनाइट वायर से। और जो ये वाली वायर है, ये क्वार्टर आर्क है, तो क्वार्टर रिप्लेस कर सकते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर से। मतलब इसके बदले मैंने इनफाइनाइट ड्रॉ कर दिया, इसके बदले सेमी इनफाइनाइट ड्रॉ कर दिया, और ये ऑलरेडी सेमी इनफाइनाइट है ही है। तो दिस कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इन प्लेस ऑफ दिस। अब जितनी फील्ड यहाँ पे ये बनाएगा, उतनी फील्ड ये वाला यहाँ पे अपोजिट बना देगा, तो नेट फील्ड तब भी जीरो ही आएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड दिस क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली यूजिंग ए पेन, यूजिंग पेन। अच्छा, क्वेश्चन बात करते हैं 7th की। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए थिन हाफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितनी होगी। तो हाफ रिंग है, फिर से वही फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आर्क की वजह से, 2 k λ/, आपको ये फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। लैम्डा होता है पूरा एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल है वाला, दिस इज इक्वल टू पाई, दिस इज इक्वल टू 2 k λ/a साइन पाई/2, दिस इज इक्वल टू 2 k λ/a। दिस इज द फील्ड। लेकिन इसी फील्ड को निकालना है हमको, लेकिन हमको लैम्डा नहीं पता, हमें पता है चार्ज। तो इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। लैम्डा जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन लेंथ। ये लेंथ कितनी होती है सेमी सर्कल में, ये लेंथ होती है πr।
तो चार्ज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू पाई इंटू आर हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज यहाँ पे। तो 2 k की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की होती है 2 अपॉन पाई आर, और ये ए तो रेडियस ही है ऑब्वियसली, ये ए ही है, तो ए की वैल्यू भी आ रही है। तो ये बन जाएगा Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। So, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल ये फॉर्मूला है, तो हम याद ही रखते हैं कि भाई सेमी सर्कुलर वायर की वजह से 2 k लैम्डा बाई ए होता है, और इनफाइनाइट वायर की वजह से ये होता है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस आई वांट टू डिस्कस। जो डाउट थे तो आई बिलीव कि सबको क्लियर होगा। सो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जैसे मैं बोल चुका हूँ आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।